विकल्प के काल में ज्ञानी निराकुल है। हे ज्ञान दीपक, तुम देह से मुक्त होने के लिए अब कुछ भी मत करना। तुम्हें कुछ भी नहीं करना देह से और राग से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जिस राग से तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम उतनी ही बड़ी भ्रांति में हो कि ये राग क्यों हो रहा है उसकी शिकायत करते हो। जैसे कुम्हार ये शिकायत करे कि ये घड़ा ऐसा क्यों बना। कुम्हार घड़े के बारे में शिकायत करे, ये कुम्हार की शिकायत झूठी है, क्योंकि घड़ा कुम्हार ने बनाया नहीं, क्योंकि घड़े में कुम्हार मिला नहीं, घड़े रूप परिणमित हुआ नहीं, फिर कुम्हार करता कैसा। कुम्हार यदि घड़े रूप पलट जाए तो कुम्हार करता, तो फिर वो शिकायत भी करे कि ये घड़ा ऐसा क्यों बना। यदि कुम्हार ने बनाया हो तो ये शिकायत करे कि ये घड़ा ऐसा क्यों बना। किसी के प्रति राग हुआ, किसी के प्रति द्वेष हुआ, ये राग द्वेष के विकारी भाव ये घड़े हैं, और ध्रुव चैतन्य सत्ता ये कुम्हार की भांति जो परिणमित नहीं होती घड़े में, जो परिणमित नहीं होती है राग और द्वेष में, ऐसी ये ध्रुव सत्ता जो शिकायत नहीं करती। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। यही तो कारण है कि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सिद्धों का सुख होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही अतीन्द्रिय सुख होगा। जाति ही जिसकी न्यारी है ऐसा अतीन्द्रिय सुख होगा। आनंद भवन में पर्याय ने प्रवेश किया, ढली पर्याय ढली, मगर ढली तो भले ढली सागर में मिली। नदी भले ही नीचे की ओर ढली, मगर जाती है सागर की ओर। पर्याय भले ही ढलती है, मगर ढलती है चैतन्य सागर की ओर। ये पर्याय का ढलना हुआ, मगर ऐसा जो पर्याय का ढलना कि जिसने आनंद भवन का स्पर्श किया, जिसने स्पर्श किया, जैसे भक्त ने भगवान का स्पर्श कर लिया हो। बहुत बार ये हुआ, बहुत बार तुमने परमात्मा का स्पर्श किया, बहुत बार तुमने भगवान के चरण में जाकर के मस्तक झुकाया, प्रवेश किया। घर में बहुत लंबे काल से सो रहे थे, सुबह हुई, उठे, नहा धो करके तैयार होकर के गए हैं, मंदिर के भीतर गए, मगर मंदिर के भीतर जाने से पहले एक शर्त है। वो शर्त, जिस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा, वरना भगवान की स्पर्शना तुम्हें न हो सकेगी। मंदिर के बाहर ही तख्ती लगी है, उस तख्ती का, उस नियम का पालन करना होगा। जूते यहीं पर ही बाहर उतारे, जूते बाहर उतारे। और मैंने बहुत से मंदिर भी देखे जिस मंदिर में जूते ही नहीं, मुझे भी बाहर उतारने के लिए कहते हैं, वरना प्रवेश न हो सकेगा मंदिर के भीतर, परमात्मा की स्पर्शना न हो सकेगी। परमात्मा की स्पर्शना से पहले तुम्हें बाहर ही चमड़े के जूते, चमड़े के ही नहीं, कोई भी जूते, और मुझे ये बाहर उतारना होगा। चमड़े के जूते, मैंने जानबूझकर कहा चमड़े के जूते तुम्हें बाहर उतारना होगा। जब आत्मा की पर्याय, जब ये ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता की स्पर्शना करती है, आनंद भवन में प्रवेश करती है, आनंद भवन में प्रवेश करने से पहले यह जरूरी है कि चमड़े के जूते बाहर उतर जाए, वरना आनंद भवन में प्रवेश न मिलेगा। और चमड़े का जूता ये कौन? ये देह स्वयं ही चमड़े का जूता, जो आनंद भवन में प्रवेश करने से पहले ही बाहर उतर जाता है।
ऐसा ये त्रिकाल आनंद भवन, ये आनंद भवन, मैं आनंद भवन। बाहर से तो यही चमड़ा उतर गया, जूते उतर गए भगवान, जूते उतर गए बाहर, मुझे भी बाहर ही उतारने होंगे। जो जूते के अंदर छिपे हैं मगर है उसी की जाति के, जूते भी पुद्गल है, मोजे भी पुद्गल है, मगर वो दिखते नहीं थे, मोजे बाहर दिखते नहीं है। उतारना तो उसे भी होगा। राग और द्वेष के विकारी भाव के मोजे वह बाहर ही उतर जाते हैं। ये तरंग रूप विकल्प, ये विकल्प के मोजे दरियाમાં મોજા આવે છે, એ મોજા એ બહારના મોજા છે, ઉછળકૂદવાળા મોજા। અહીંયા પણ એવા અંતરમાં રાગ અને દ્વેષના એવા ઉછળતા મોજા છે। મોજા મોજા છે, મોजे मोजे है, वह भी बाहर छूट जाते हैं। और वह निर्मल पर्याय, जैसे तुम निर्मल होकर हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर, ऐसी वह निर्मल पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है। वह निर्मल पर्याय आनंद भवन में प्रवेश करती है, आनंद भवन की स्पर्शना करती है। वहां तो ऐसा है मंदिर कुछ और परमात्मा कुछ और। यहां ऐसा है कि जो आनंद भवन है यही परमात्मा है। यहां मंदिर ही मूर्ति है, मूर्ति ही मंदिर है। यहां परमात्मा ही आनंद भवन है। हे ज्ञान दीपक, तुम यात्रा करो, तुम साथ में यात्रा करो। अभी अभी साथ में यात्रा करो। काश तुम समझ सको जिस भाव से मैं तुमसे ये पुकार रहा हूं। कुछ भी नहीं छोड़ना, परमाणु को नहीं छोड़ना, देह को नहीं छोड़ना, राग को नहीं छोड़ना, तुम्हें जूते भी नहीं उतारना, तुम्हें मोजे भी नहीं उतारना, तुम्हें आनंद भवन में भी नहीं जाना। सिर्फ जागना है। जैसे ही जागे कि तुम पाओगे जूते और मोजे वो भीतर थे ही नहीं। मंदिर में कैसे हो सकते, आनंद भवन में कैसे हो सकते? ऐसे आनंद भवन, ऐसी आनंद की धारा, आनंद भवन की स्पर्शना की आनंद की धारा बही। आनंद की धारा जिसने भी छुआ वह धन्य हो गया, जिसे भी छूने का अवसर मिला वह धन्य हो गया। छूने का अवसर मिला वह धन्य हो गया। यहां प्रत्येक को छूना होता। यह परमात्मा की स्पर्शना ऐसी, तुम्हारी जैसी नहीं, इतनी सस्ती नहीं, कंजूस नहीं। मंदिर में देखते हो अर्घ चढ़ाया जाता है, अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घ निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ चढ़ाया जाता है। एक आदमी अर्घ चढ़ाता है, पीछे दूसरा आदमी उसके हाथ के साथ में हाथ लगाकर, तीसरा उसको हाथ लगाकर, लंबी कतार है। एक दूसरे के हाथ को छूता है, दूसरा तीसरा, ऐसे ऐसे क्रम से। यहां ऐसा नहीं होगा। जो पर्याय परमात्मा का स्पर्श करती है वही आनंद का भोग करती है। ऐसा नहीं कि उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद की, उसी के बाद की ही तो है, वह भी तो भोग ले। नहीं होता ऐसा। यही तो कारण है 11वें गुणस्थान में जो अतीन्द्रिय आनंद भोगा और निगोद में फिर अनंत दुख भोगा। 11वें से गिर करके निगोदिया अनंत दुख भोगता है। क्यों? पर्याय तो
उसी क्रम से पीछे 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 वह पर्याय थी, मगर उस पर्याय का आगे की पर्याय से कोई लेना देना नहीं। 11वें गुणस्थान से जब निगोद में गया तो भूतकाल की पर्याय से क्या लेना देना। भूतकाल में आनंद की पर्याय थी, उससे क्या लेना देना। और यह दुख की बात मत समझना कि निगोद में जाकर वह भूतकाल के आनंद का फिर लाभ क्या हुआ। भूतकाल के आनंद को जो भोगा वह आनंद तो फिर कुछ काम का न रहा, क्योंकि निगोद में फिर गया कि अनंत दुख भोगा। भूतकाल का आनंद उसका क्या, वो नहीं। वो ये खुशी के समाचार है, ये आनंद के समाचार है। इसलिए क्योंकि भूतकाल में 11वें गुणस्थान में जो आनंद भोगा था वह आनंद निगोद या अब नहीं भोगेगा, कोई संबंध नहीं। यह आनंद की बात है। वरना भूतकाल में मैंने अनंत दुख भोगा था, वर्तमान में मैं आनंद भोग ही नहीं सकूंगा। यदि भूतकाल की पर्याय वर्तमान में हस्तक्षेप करने आए तो मैं ये कहता हूं प्रत्येक पर्याय इतनी निराली है, इतनी स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से द्रव्य का रस चखने को। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। मैं स्वयं आनंद भवन हूं। जिस पर्याय ने यह स्वीकार किया उस पर्याय ने यह भोगा, फिर अगली जो भी पर्याय। और यह धारा तो ऐसी है क्योंकि इस धारा में विकल्प नहीं, विकल्प नए नए होते हैं। ज्ञान की धारा में नया नया नहीं, ज्ञान की धारा जानना 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 है। भोजन करना एक विकल्प है, पानी पीना ये दूसरा विकल्प है, उठना ये तीसरा विकल्प है, लेट जाना ये चौथा विकल्प है। ये विकल्प अलग अलग है, मगर उन समस्त विकल्पों में जो कार्य भीतर में हो रहा है, जो जानना हो रहा है, उस जानने में भेद नहीं। विकल्प की क्रिया 4 प्रकार की, मगर ज्ञान का जो परिणमन है वह सिर्फ जानना 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 जानना। ये जो परिणमन है ये अटूट परिणमन है। यह अटूट परिणमन है, उसका भाव थोड़ा समझे। और इसलिए ये अटूट परिणमन में ये धारा रूप परिणमन, ये बूंद बूंद रूप नहीं है, ये नदी का अटूट प्रवाह है। ये बरसात की एक बूंद गिरी और फिर दूसरी बूंद का इंतजार करना, ऐसा यह नहीं है। विकल्प बूंद है और ज्ञान की धारा वो नदी का प्रवाह है। विकल्प एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। और उन विकल्पों से पहला दूसरा तीसरा उन बूंदों से ही तो सागर है। ये विकल्पों की बूंदों से मिलकर के ही तो ये संसार सागर है। सागर है क्या? विकल्पों की बूंदों का समुदाय, यही तो संसार सागर। और उनसे तीरने का यह उपाय है जो ज्ञान सहज प्रवाह, वो अटूट अटूट का भाव, उसका भाव थोड़ा समझे। जो विकल्प है ये विकल्प का स्वरूप ऐसा है, विकल्प का स्वरूप ऐसा है। और ज्ञान का स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन, उसमें एक समय के लिए भी, एक समय के लिए अवकाश नहीं, ऐसा अवकाश नहीं। और अवकाश नहीं है इसलिए वहां इच्छा नहीं है, आकुलता नहीं है, क्योंकि अपना जो कार्य है वो कार्य निरंतर हो रहा है। अपना कार्य निरंतर हो रहा है, फिर विकल्प किसका? यदि कार्य न हो तो विकल्प हो। कार्य हो रहा है, तुम्हें भोजन चाहिए, नहीं मिल रहा है, उछल कूद हो रही है, कब मिले कब मिले कब मिले। जो नहीं मिला उनके ही विकल्प पूरे दिन भर आप देखना, जो मिला उसकी ओर तो फिर ध्यान भी नहीं जाता। और जो अभी मिला है वो नहीं मिला था तब उनकी ओर ऐसे ही ध्यान जाता था जैसे अभी नहीं मिला उनकी ओर जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी है, अभी जो है उसका विकल्प क्यों? और ज्ञानी एहसास करते हैं ये
कि ये ज्ञान का जो कार्य हो रहा है रुक जाए तो विकल्प हो, मगर ये रुकता ही नहीं। इसे कहते हैं ये ज्ञान का प्रवाह। और जैसे ज्ञान का प्रवाह निरंतर है, ऐसे ही आनंद का प्रवाह भी निरंतर है। रुकावट नहीं है। एक समय के लिए वहां रुकावट नहीं है। सिद्ध भगवान को अनंत काल तक एक समय के लिए भी आनंद 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 आनंद, उस आनंद के प्रवाह में, आनंद के भोग में वहां रुकावट नहीं है। आनंद के भोग में रुकावट नहीं। वहां प्रवाह जो है ना, आनंद का प्रवाह है, आनंद का प्रवाह है। मगर उस प्रवाह में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान की ध्रुवता टिक कर रहती है, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता टिक कर रहती है, ऐसे ही आनंद के अनुभव में, आनंद के भोग में आनंद की सत्ता टिक कर रहती है। वह निराकुल सत्ता है। जैसे ज्ञान की सत्ता है, ऐसे ही सुख की सत्ता है। और ये जो सुख की सत्ता है, आत्मा की पर्याय आत्मा के सुख में लीन होती है। सुख माने सुख स्वरूप सत्ता, ये सुख स्वरूप सत्ता में लीन होती है। पर्याय सुख स्वरूप सत्ता में लीन होती है। और वहां इंद्रिया और मन गिर जाते हैं। उसका भाव थोड़ा समझे। अनुभूति के काल में इंद्रिय, मन, विकल्प कहीं पर भी नहीं, और वो अनुभूति निर्विकल्प क्यों है, इसका थोड़ा स्वरूप समझे। वहीं पर ही, भीतर ही ऐसा अनुभव। द्रव्य है और ये पर्याय है। पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है। जब ये पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, अब ये जो तीनों है, इसे कहो मन, वाणी और काया, ये तीनों है। आत्मा जो द्रव्य है, आत्मा की जो पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है। ये पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती, इतनी दूर से नहीं आती। ये पर्याय यदि दूर से आती तो उसके रास्ते में ये तीनों आते। ये काया भी बीच में आती। यदि ये पर्याय काया से भी बाहर से यदि अंदर आती तो ये पर्याय के रास्ते में, इस पर्याय के मार्ग में काया आती, वाणी और मन ये सब आते। यदि ये पर्याय द्रव्य की पर्याय, ये जो जानने रूप कार्य हो रहा है, ये जानने रूप कार्य पर में से अपने में आता तो ये सब को पार करके आना होता। फिर वहां पर बंप आता, वहां पर रुकावट आती, वहां फाटक आता, वहां पर अटकना हो सकता था। मगर जब पुरुषार्थ जगता है, तब ज्ञान की पर्याय को ये मन, वाणी और काया ये बाधक नहीं बनते, क्योंकि भीतर ही पर्याय है और भीतर ही द्रव्य है। भीतर अनुभूति होती है, तब फिर मन, वाणी और काया मृत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। उसका भाव ये निष्प्राण हो गए। वहां चैतन्य प्राण न रहा, वे स्वयं प्राण है। ये पांचों इंद्रिया, तीन बल, आयु, श्वासोश्वास, ये स्वयं प्राण है, ये स्वयं प्राण। मगर ये प्राण जो है, ये स्वयं के कारण
यहां चैतन्य प्राण है। ये जो चैतन्य प्राण अनुभूति होती है तब देह ऐसे ही रह जाएगा। इतनी भी यात्रा नहीं होती है जिसे बाहर से भीतर आना हो। देह, वाणी और मन, इन सबको छोड़ करके मुझे अपने में आना हो, इतना भी नहीं। सिर्फ ये कि जानने का जो स्वभाव है, ये स्वभाव रूप जो कार्य हो रहा है, ये जानने रूप जो कार्य हो रहा है, ये जानना जिसका स्वभाव है, बस वह कौन? ये विकल्प होगा, ये विकल्प होगा। ये जानना जो हो रहा है, ये जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये स्वभाव किसका? मगर फिक्र मत करे, ऐसा जब विकल्प होगा, ये विकल्प भी तुम्हें बाधक न बनेगा। ये सत्य है कि विकल्प होगा, ऐसा ये विकल्प होगा, अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होगा। और ये विकल्प पहुंचाता है, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कहता अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होता है इसलिए अनुभूति होती है, ऐसा नहीं। विकल्प अनुभूति नहीं कराता। सिर्फ यहां यह बताना चाहते हैं कि जब पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, उससे पहले यह तत्व विचार होता है कि यह ज्ञान कौन है, यह ज्ञान की पर्याय और यह ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा कौन है। ऐसे विकल्प होते हैं। विकल्प ने कुछ भी नहीं किया, उससे पूर्व की यह स्थिति। जैसे मकान गिरता है, मकान गिरने से पहले थोड़ी थोड़ी रज, थोड़ी धूल नीचे खिरने लगती है। धूल नीचे खिरने लगी, यह निशानी है कि मकान गिरेगा। मगर वो जो धूल खिरी है, वो धूल ने मकान को गिराया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये संकेत है कि मकान गिरने से पहले धूल ऐसी खिरेगी। जब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, उससे पहले ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। सिर्फ ये सूचना दी जा रही है और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होंगे। वे विकल्प तुम्हें पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं। वे विकल्प तो अनुभूति से वंचित करने वाले हैं। इसलिए विकल्प से अनुभूति नहीं हुई। विकल्पों को तुम पुष्ट मत करना, विकल्पों का तुम समर्थन मत करना। थोड़े दयनीय करुणा सागर मत होना कि अरे इन विकल्पों को यदि मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा। नहीं, ये विकल्प से अनुभूति नहीं होती। खास बात तो यह है कि जैसे पहले देह में अटका था और अनुभूति नहीं होती थी, ऐसे ही अब ये विकल्प में अटका है कि अनुभूति नहीं हो रही है। अटकने का कारण, अटकने का निमित्त कोई और बन गया। पहले देह के प्रति ध्यान था और अनुभूति से वंचित था। अब मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प है और अनुभूति से वंचित रहता है। पहले देह की ओर ध्यान था, तब भी विकल्प मैं हूं ये माना था, और आत्मा का विचार चलता है तब भी विकल्प मैं हूं ऐसा मानता है। दोनों स्थिति में विकल्प को ही अपना माना। इस वजह से आनंद भवन का भोग ना हो सका। हे ज्ञान दीपक, ऐसे ये ज्ञान की सत्ता एक समय के लिए नयापन नहीं लगता, ये नयापन नहीं लगता। क्रिया होती हो, संकोच होता हो, विस्तार होता हो, आकार पलटता हो, देह की रचना बदलती हो, मगर आनंद भवन को क्या लेना देना। 500 धनुष की काया वाले और 7 हाथ की काया वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा सिद्ध हुए। काया तो बड़ी छोटी, ये भेद है, आकार में भेद है,
ये आकार के भेद से क्या लेना देना। अनंत सिद्धों का सुख कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि कहता हूं आकार का सुख से संबंध नहीं। इसलिए ये देह की क्रिया यदि हो तो देह की क्रिया से तुम्हारे आनंद को कोई फर्क न पड़ेगा। यह जागृति, आज तक जो आनंद लेना चाहा वह आनंद अभाव के कारण लेना चाहा था। तुम्हें जो आज तक आनंद आया, तुम विचार करना, तुम्हारे पास में दो आंखें हैं मगर आनंद नहीं आता। आज तक तुम्हें ऐसा आनंद नहीं आया। अरे दो आंखें हैं, दूसरों के पास भी तो है। दो पैर है, दूसरों के पास भी तो है। हम जो आनंद लेते हैं उस आनंद में, जो है उसका आनंद नहीं लेते। हम उसमें आनंद लेते हैं जो मेरे पास है और दूसरों के पास नहीं है। हमारा ज्यादा जोर इस बात पर है कि ये दूसरे के पास में नहीं है। दूसरे के पास में भी यदि ऐसा ही हो जैसा मेरे पास, तो फिर तुम्हें आनंद नहीं आएगा। अज्ञानी ने जो आनंद माना है वो आनंद अपने पास क्या है उसका नहीं, दूसरों के पास क्या नहीं है उसमें छुपा आनंद माना है। यदि सबको सौंदर्य मिल जाए तो फिर अहंकार का पोषण कैसे? यदि सब धनवान हो जाए, धनवान धनवान होने के कारण आनंद नहीं मानता, उसके आनंद का कारण कोई निर्धन है। यही तो कारण है एक धनवान दूसरे धनवान को मिले।